सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी वृत्तांत पुस्तक का पाठ 6 सयानी चींटी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने चींटी देखी है। चींटी कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है और वो कैसे चलती है? एक लाइन बनाकर चलती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी में एक सयानी चींटी है। वो अपनी बाकी चींटियों को एक सीख देती है कि हमें क्या करना है, मेहनत करते रहना है। तो वो कैसे उन्हें समझाती है? चींटी रानी बड़ी सयानी सोच समझकर चलती है, सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। तो इस पाठ में एक सयानी चींटी है, एक रानी चींटी है। वो अपनी सेना के साथ चलती है। वो आगे चलती है और उसकी सेना पीछे पीछे चलती है। एक समय की बात है, रानी चींटी और उसकी सेना एक जगह पर रहते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और उनका घर जो है वो उस बारिश के पानी में बह गया। क्योंकि चींटियों का घर किससे बना होता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी में वो अपना घर बनाती हैं। तो बारिश के कारण वो मिट्टी का घर बह गया और सारी चींटियां परेशान होकर उस पानी में तड़पने लगी। फिर रानी चींटी ने उनसे कहा कि आप सब यहाँ से जल्दी निकलकर किसी ऊंची जगह पर चली जाओ। सारी चींटियां उस गीली जगह से निकलकर एक सूखी जगह पर आ गई और वहाँ पर आकर आराम करने लगी। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उसने इन सुस्ताती चींटियों को देखा। उसे लगा कि ये चींटियां भूखी हैं। उसने उनके लिए कुछ बाजरे के दाने डाले। चींटियां बाजरे का दाना खाती और फिर सुस्ताती रहती। यह देखकर चींटी रानी सोची कि ऐसे तो ये चींटियां आलसी हो जाएंगी। तो उन्होंने सभी चींटियों को बुलाया और कहा कि हम सुबह एक ऊंचे टीले पर जाएंगे और वहीं अपना घर बनाएंगे। सारी चींटियों ने रानी चींटी की बात मानी और किसी ऊंची जगह पर जाकर उन्होंने अपना घर बना लिया। फिर रानी चींटी ने उनसे कहा कि अब आप सब जाओ और वर्षा से पहले अपने लिए खाना ढूंढ कर लाओ। हमें बारिश के पहले अपना खाना जमा करके रखना है। फिर रानी चींटी ने उन्हें समझाया कि आप सब सोच रही होंगी कि मैं आपको उस जगह से यहाँ क्यों लाई। मैंने आपको वहाँ से यहाँ इसलिए लाया क्योंकि आप वहाँ आलसी हो रही थी। और चींटियों को क्या कहा जाता है कि चींटियाँ बहुत ही परिश्रमी होती हैं, वो बहुत ही मेहनती होती है। हमारा उदाहरण दिया जाता है कि चींटी की तरह परिश्रमी बनो। तो इसीलिए आलस करना बुरी बात है। मेहनत का फल मीठा होता है। फिर सारी चींटियां चींटी रानी की बात सुनकर मेहनत करने लगी। तो प्यारे बच्चों, आप आज इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और मैंने जो ये कठिन शब्द दिए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखना। पंक्ति, पंक्ति का मतलब होता है कतार। शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। गुजरा, गुजरा मतलब जाना, उस रास्ते से जाना। सुस्ताती, सुस्ताती मतलब आराम करती।
बाजरा, बाजरा एक प्रकार का अनाज है। जैसे गेहूं होता है उसी की तरह बाजरा होता है, इसकी भी रोटी बनाई जाती है। मस्ती, मस्ती मतलब तो आप सबको पता है, आप तो सब बहुत मस्ती करते हो। परेशान, परेशान होना मतलब क्या हो जाना, तंग आ जाना। टीला, टीला मतलब मिट्टी का ऊंचा पहाड़। ढूंढ कर, परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती। प्यारे बच्चों, आपका आज का होमवर्क है, आपको इन सारे शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। पहला पंक्ति, मैंने आपको बताया था पंक्ति का मतलब होता है कतार या लाइन। चींटियां पंक्ति में चलती हैं। शीघ्र मतलब जल्दी, आपको अपना काम शीघ्र खत्म करना है। सुस्ताना, आराम करना, खाना खाने के बाद हमें थोड़ी देर सुस्ताना चाहिए। उपाय मतलब तरीका, हमें काम करने का एक सही उपाय सूझा है। टालना, बात न मानना, हमें बड़ों की बात टालना नहीं चाहिए। स्थान मतलब जगह। परिश्रम, मेहनत, परिश्रम का फल मीठा होता है। चुप्पी, खामोशी, चींटी रानी की बात सुनकर चुप्पी छा गई। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वर्क करके मुझे दिखाना है। बाय बाय, टेक केयर।